नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अनंत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती करने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याएं क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्या आप इसे बता सकते हैं? हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्या के विषय में पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो नया समूह बनता है उससे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये नया समूह बन गया। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। क्या है? शून्य। तो क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन संख्याओं को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो और हम कहाँ तक बढ़ाएंगे? इसका कोई अंत है? नहीं, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, अनंत, इन्फिनिटी। अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है बच्चों, यानी ये एंडलेस है। अब आगे बढ़ते जाइए, इसका कहीं भी आपको अंत नहीं मिलता। तो गणित में यह एक अवधारणा है जो ऐसी राशि को कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो या अंत ना हो। और बच्चों, हम जानते हैं कि गणित में हर एक संख्या के लिए एक संख्यांक होता है। ठीक है, संख्यांक क्या है? अंक, एक संकेत है जो उन्हें प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे भी अनंत को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत है। ठीक है, तो गणित में इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अनंत का संकेत, द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये अनंत है। तो प्राकृतिक संख्याओं समूह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। तो होल नंबर के समूह को हम W से डिनोट करते हैं और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसका मतलब है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे हमने 1 लिया है, 1 में हम भाग दे रहे हैं शून्य से, तो हमें क्या मिलता है ये हमें देखना है। और हमें जानते हैं कि भाग का मतलब होता है कि उस संख्या को बार बार घटाना, और तब तक घटाना जब तक कि हमें शून्य या उससे छोटी संख्या ना मिल जाए। तो चलिए 1 में से शून्य को घटाते हैं। 1 में से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। फिर 1 में से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। फिर 1 में से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। इस प्रोसेस को और कंटिन्यू कीजिए आप। तो 1 में से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। 1 में से फिर से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। 1 में से हम फिर से शून्य को घटाते हैं, हमें क्या मिला? 1। इस प्रोसेस को फिर से ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। 1 में से हमने शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। फिर से 1 में से शून्य को घटाया, हमें क्या मिला? 1। तो ये प्रोसेस तो ऐसे ही एंडलेस चलता जाएगा। कहीं इसका अंत दिख रहा है आपको? नहीं। और हम शून्य को कितनी बार घटा रहे हैं, इसका कोई अंत आपको दिख रहा है कि कितनी बार घटा रहे हैं हम? नहीं, हम शून्य को अनंत बार घटा रहे हैं। इसीलिए 1 में जब शून्य से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन्फिनिटी। क्या मिलता है? अनंत, यानी इन्फिनिटी। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी 1 में शून्य से भाग देने पे हमें इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको अनंत की अवधारणा अच्छे से समझ में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।